अच्छा गाइस, कल मैंने एक साइट का विज़िट किया जहाँ पे हमारा ये टच स्क्रीन डिस्प्ले वाला पैनल लगा हुआ था। सिंप्लेक्स का 4100 ES 2 बेस का पैनल है ये। तो मैंने एक ब्रीफ सी वीडियो बनाई मोबाइल से अपने, तो मैंने कहा वो अपने जो है फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर लूँ यूट्यूब पे। तो वो वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। उसमें कुछ पॉइंट्स मैंने एक्सप्लेन कर लिए थे, लेकिन कुछ पॉइंट्स मुझसे रह गए थे, तो वो मैं साथ साथ एक्सप्लेन करता जाऊँगा। ठीक है, तो ये शुरू करते हैं। अच्छा जी, ये हमारे पास सिंप्लेक्स 4100 ES का टच स्क्रीन डिस्प्ले है। ठीक है, ये देखें, सिस्टम इन्फो। ठीक है, सॉफ्टवेयर रिवीजन। ये मैंने कल इसकी प्रोग्राम जॉब बिल्ड की थी। ये 26 जनवरी 2024 है ना, और सॉफ्टवेयर रिवीजन थी 6104। ठीक है, इसको ठीक है। बैटरी वोल्टेज, सिस्टम वोल्टेज, सिस्टम इज नॉर्मल। ठीक है, ये मैंने इसका वो फ्रंट कवर हटा दिया। इसमें अब क्लियर कट नज़र आ रहा है कि इसमें 2 बेज हैं। एक बे ये है और एक बे ये है। ठीक है, इसका इंटरनल मैं अभी एक्सप्लेन करता जाऊंगा साथ में। बैटरीज हैं इसकी। ये जो है ये पावर डिस्ट्रीब्यूशन इंटरफेस है। यहाँ से हमारे पावर कनेक्शंस जो हैं वो हमारी बेस को जाते हैं, और यहाँ से ही हमारी बैटरी भी चार्ज होती है। बैकअप बैटरी के थ्रू भी हमारा सिस्टम चल सकता है। और जैक्स हैं। आईडी नेक, ये 3 आईडी नेक इसमें बिल्ट इन आ रहे हैं। ठीक है, आईडी नेक 1, आईडी नेक मतलब ये है कि इस पे हम जो है वो अपनी बेल्स, जो एड्रेसेबल बेल्स हैं, तो वो हम इस पे लगाते हैं। आईडी नेक जो है, सिर्फ नेक अगर होता तो उस पर कन्वेंशनल बेलें लगती हैं, लेकिन आईडी नेक है तो आईडी नेक मतलब एड्रेसेबल बेलें इस पे लगती हैं। हमारी ये बेल्स की तार जा रही है 1 2 3। और ये जो आखिरी था ऑक्स, ये पावर सप्लाई है। यहाँ पे 24 वोल्ट पावर सप्लाई। इस कार्ड का नाम है ESPS पावर सप्लाई। ये मैं एक्सप्लेन भी करता हूँ। और ये जो वाइट वाला है, यहाँ पे हम अपना आईडी नेट का कार्ड लगा सकते हैं। आईडी नेट जिस पे हम स्मोक डिटेक्टर्स लगाते हैं, वो वाला कार्ड। स्मोक डिटेक्टर्स, मैनुअल कॉल पॉइंट्स, जो मॉड्यूल्स हो गए, वो सारे इसी पे लगते हैं। इस पे अगर हम आईडी नेट कार्ड लगाएंगे तो वो भी इस पे, इस पावर सप्लाई पे चलेंगे। इस पावर सप्लाई का नाम है EPS पावर सप्लाई। EPS पावर सप्लाई, EPS पावर सप्लाई for ID neck, पावर डिस्ट्रीब्यूशन इंटरफेस। ये हमारे पास पावर डिस्ट्रीब्यूशन इंटरफेस है। यहाँ पे इस पे हम अपने कार्ड्स लगाते हैं। आईडी नेट कार्ड जिस पे हम डिटेक्टर्स, MCPs, मॉड्यूल्स वगैरह जिसके अंदर होते हैं, वो इस पे लग सकता है। और इसके अलावा इस पे हमारे जो है वो आईडी नेक जो हमारे जो पावर सप्लाई में थे, वो भी इस पे लग सकते हैं। मुख्तलिफ कार्ड्स इस पे लग सकते हैं, इस स्लॉट में, इसमें। अच्छा, एक और चीज़ भी अभी हमारे पास इंट्रोड्यूस हुई है, वो है ESMX कार्ड्स। ठीक है, तो ESMX कार्ड्स जो हैं वो भी हमारे इन स्लॉट्स में लगते हैं। तो ESMX कार्ड्स का ये है कि उस कार्ड पे हम अपने डिटेक्टर्स और साउंडर्स सारे के सारे एक ही कार्ड पे लग जाते हैं। मतलब हम इस तरह करेंगे कि वायर अगर हम अपने उस कार्ड से लेके जाते हैं, तो उस पर हम डिटेक्टर्स लगाते हैं। उन डिटेक्टर्स के बाद उसी वायर को हम ले जाते हैं MCP में। MCP से गुजारने के बाद उसको हम साउंडर फ्लैशर में ले जाते हैं। उसके बाद फिर डिटेक्टर्स लगाते हैं, फिर सिर्फ साउंडर लगाते हैं। मतलब सब कुछ आप उस एक ही कार्ड पे आप कनेक्ट कर सकते हैं। उसको लूप पावर्ड, बाज़ टेंडर्स वगैरह में हमारे पास आता है कि भाई लूप पावर्ड साउंडर्स होने चाहिए। लूप पावर्ड साउंडर्स मतलब ये कि एक ही लूप में ही साउंडर्स भी हों, फ्लैशर भी हों, MCPs भी हों,
रिलेज भी हों और MCPs भी हों, सब कुछ एक ही लूप में हो, तो वो लूप पावर्ड होते हैं। तो वो हमारे पास सिम्प्लेक्स ने अभी इंट्रोड्यूस कराया हुआ है ESMX के नाम से। तो वो ESMX कार्ड्स इसके इसी पैनल के अंदर ही लगेंगे, इसी जगह पे लगेंगे, इस जगह, इस लोकेशन पे, और वो सब कुछ हम इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। सिर्फ वो कार्ड इसके ऊपर पैच होगा, मतलब इसके ऊपर हम कनेक्ट करेंगे उस कार्ड को। ये जो है ये A है, स्लॉट A है, ये स्लॉट B है, ये C है, ये D है। एक स्लॉट में जो है हमारे जो है यहाँ पे एक कार्ड लगता है, इस पे दूसरा कार्ड लग सकता है। अच्छा, ये जो पैनल है इसमें हमने 6 ID नेट के कार्ड लगे हुए हैं। ID नेट जिस पे हमारे डिटेक्टर्स लगते हैं, एक कार्ड ये लगा हुआ है, एक कार्ड ये लगा हुआ है, ठीक है। ये जो दो कार्ड्स हैं ये ESPS पावर सप्लाई के ऊपर लगे हुए हैं डायरेक्टली। ये मैं आपको सॉफ्टवेयर में भी दिखाऊंगा। ESPS के ऊपर ये दो कार्ड लगे हुए हैं। फिर एक कार्ड ये लगा हुआ है, एक कार्ड ये लगा हुआ है, एक कार्ड ये है और एक कार्ड ये है। ये ID नेट के कार्ड्स हैं। ये मदरबोर्ड का कार्ड है ये वाला, और ये जो है ये CPU कार्ड है, ये जो सामने ये हमें दिख रहा है, ठीक है। अभी मैं साथ साथ वीडियो में आपको मज़ीद आपको दिखाऊंगा करीब करके भी। कार्ड 1 2 3 4, ये एड्रेसिंग इस तरह है ना कि 3 4 5, वो एड्रेसेस मैं बता रहा हूँ। वैसे ये 6 कार्ड्स हैं टोटल। 6 7 CPU कार्ड, ये जो मैं बता रहा हूँ ना ये वाला, जिसमें ये छोटा सा ये कार्ड भी है, CPU कार्ड है। ये IDNet 2+2 कार्ड है, ये देखें, ये लूप A है, ये लूप B है। तो यहाँ से हमारा लूप जा रहा है डिटेक्टर्स की तरफ और सारे डिवाइसेस से होके वापस आ रहा है। ये एक क्लास वायरिंग हुई हुई है इसमें। एक कार्ड हो गया, दूसरा कार्ड हो गया, ये इसकी पावर सप्लाई पीछे है। अच्छा, ये मैं आपको सॉफ्टवेयर में भी दिखा देता हूँ, सॉफ्टवेयर में कैसे किया हुआ है इसको। ये इसका सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर में ये देखिए हमारे पास एक बॉक्स है ना, बॉक्स 1, एक बॉक्स के अंदर सब कुछ है। ये मैं आपको इधर एक पिक्चर इसकी दिखाऊं। ये पिक्चर है, इसमें एक ही बॉक्स है ना, एक बॉक्स के अंदर दो बेस हैं, ये ऊपर फर्स्ट बे, ये सेकंड बे, ठीक है। सॉफ्टवेयर में हम इसको देख लेते हैं। तो ये एक बॉक्स है ये वाला, ठीक है। इस बॉक्स के अंदर दो बेस हैं, बे 1 और ये बे 2। बे 1 जो है वो आप देख लें, ये ऊपर वाली बे 1 है, ये नीचे वाली बे 2 है, ठीक है। सॉफ्टवेयर में भी इसी तरह ही है। ये बे 1 है और ये बे 2 है, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास CPU है। CPU के साथ ये देखें हमारे पास ये देखें ESPS पावर सप्लाई है। ये इसका नंबर है 540141005401, इसकी पावर सप्लाई है। उसके ऊपर ये दो कार्ड लगे हुए हैं, एक कार्ड ये लगा हुआ है ID नेट का, एक कार्ड ये लगा हुआ है, दो, ठीक है। ये मैं आपको इस वीडियो में भी दिखा लेता हूँ। ये देखें, ये दो कार्ड लगे हुए हैं, एक कार्ड ये पावर सप्लाई के ऊपर लगा हुआ है, ये दूसरा लगा हुआ है, ठीक है। ये देखें 41005401, ठीक है। ये देखें 41005401, ये पावर सप्लाई है। ESPS पावर सप्लाई के ऊपर मेरे ये दो कार्ड लगे हुए हैं, एक दो, ठीक है। ये इसमें मैं आपको इधर वीडियो में भी दिखाता हूँ, ठीक है। ये वो नंबर दिखा रहे हैं, ठीक है। ये एक कार्ड है हमारे पास, ठीक है। और ये फर्स्ट कार्ड, उसके ऊपर ये दूसरा कार्ड, दो कार्ड इसके ऊपर लगे हुए हैं पावर सप्लाई के ऊपर, ठीक है। ये इसकी डिप स्विच एड्रेसिंग यहाँ से की जा सकती है। यहाँ से हम इसकी डिप स्विच सेटिंग करते हैं और उसकी एड्रेसिंग करते हैं डिटेक्टर कार्ड्स की। सिमिलरली ये दूसरे कार्ड की डिप स्विच सेटिंग्स हैं। अच्छा, ये थोड़ा सा एक और चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इसके ऊपर देखिए कि LEDs लगी हुई हैं।
ये अगर अर्थ फॉल्ट आता है, पॉजिटिव वायर अर्थ है या नेगेटिव वायर अर्थ है, आईडीनेट की ट्रबल है, कॉमन ट्रबल्स हैं, ये सारी एलईडीज़ मुख्तलिफ ट्रबल्स को शो करने के लिए इसमें एलईडीज़ लगी हुई हैं। उससे हमें पता चल जाता है कि हमारे पास क्या ट्रबल आ रही है। ये लूप कार्ड है, ये भी लूप कार्ड है, ये मदरबोर्ड है, ये जो सामने लगा हुआ है, ठीक है। ये सीपीयू, सीपीयू ये है, ठीक है, सीपीयू कार्ड। ठीक है, ये जो पोर्ट है ये ईथरनेट की पोर्ट है, इसके थ्रू हम अपने लैपटॉप को और इसको पैनल को कनेक्ट करते हैं और इसकी प्रोग्रामिंग करते हैं सिस्टम की। ठीक है, ये अभी मेरा सिस्टम पड़ा हुआ है यहाँ पे, और ये वो सॉफ्टवेयर है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं अपना सॉफ्टवेयर आपको दिखा रहा हूँ, वही सॉफ्टवेयर वो ये है, मैं आपको यहाँ पे शो कर देता हूँ। ठीक है, ये है, इसमें हमारे पास ये लूप कार्ड लगा हुआ है, ये लूप कार्ड लगा हुआ है, और ये चीज़ लगाना, ये जो है ये टच स्क्रीन ESSTD टच, ये देखें ESTSD, ठीक है, ये टच स्क्रीन डिस्प्ले का है। ये आप डालेंगे तभी हमारा टच स्क्रीन काम करेगा, नहीं तो इसके बगैर हमारा टच स्क्रीन काम नहीं करता है। इसी तरह ये हमारे पास लूप कार्ड है, लूप कार्ड है, लूप कार्ड है, लूप कार्ड है। ठीक है, और वो जो सेकंड बे है, सेकंड बे ये थी, ये सेकंड बे, ये देखें, ये वाली जो सेकंड बे है, ठीक है, वो ये है, ये सेकंड बे है, बे 2। ठीक है, उसके अंदर ये जो है EPS पावर सप्लाई जो मैंने आपको दिखाई थी वो है। ठीक है, इसको अगर हम डबल क्लिक कर लेते हैं तो इसकी जो है पॉइंट्स हैं। ठीक है, ये हमारे इसके अंदर बेलें लगी हुई हैं, जो बेल्स वगैरह हम साइट्स पे इंस्टॉल करते हैं वो यहाँ पे हम एड्रेसिंग करते हैं। AV मतलब जो है ऑडियो विजुअल, ठीक है, मतलब साउंडर भी है, साउंडर प्लस फ्लैशर है यहाँ पे। ठीक है, सिमिलरली हम जो अपने क्या कहते हैं उसको, डिटेक्टर्स की एड्रेसिंग वगैरह करते हैं, लूप कार्ड्स के साथ कनेक्ट करते हैं, वो ये देखिए फोटो स्मोक, ये स्मोक डिटेक्टर लगा हुआ है। ठीक है, इसी तरह ये कैच पोल ये MCP लगे हुए हैं। ठीक है, वो यहाँ पे हम करते हैं। इसके अलावा जो है हमारे पास एक ब्रीफ सा ओवरव्यू मैं आपको दे रहा हूँ। हमारे पास लिस्ट्स होती हैं, लिस्ट में हम जो है वो मुख्तलिफ जोनिंग कर लेते हैं, मतलब मुख्तलिफ डिटेक्टर्स को जो है हम ग्रुप टुगेदर कर देते हैं कि इन डिटेक्टर्स के अक्रॉस हमारे ये साउंडर्स चले। ठीक है, कि वो वाले साउंडर्स एक्टिवेट हों, स्पेसिफिक डिटेक्टर्स के अक्रॉस स्पेसिफिक साउंडर्स एक्टिवेट हों। ये मैंने एक मिसाल के तौर पे ओनली विद AV20 लिखा हुआ है, वो डिवाइसेस मैंने इस लिस्ट के अंदर डाली हुई हैं जो हमारी AV20 के साथ ही चलेंगी। ये मिसाल के तौर पर ये 3 डिवाइसेस मैंने 3 स्मोक डिटेक्टर्स हैं। अगर ये स्मोक डिटेक्टर्स एक्टिवेट हों तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ AV20 जो है वो एक्टिवेट होनी चाहिए, बाकी कोई भी बेल एक्टिवेट नहीं होनी चाहिए। एक और लिस्ट है जिसमें मैंने लिखा हुआ है कि AV11 और 20 एक्टिवेट हो। एक और लिस्ट है, मैंने कहा AV8 और AV20 जो है वो हमारी एक्टिवेट हो। AV8 और 11 और ये आप सोच रहे हो क्या चीज़ है, तो ये हार्डवेयर में आके मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे पॉइंट एडिटिंग में। ठीक है, ये देखें AV8 है, इस तरह मेरे पास AV11 होगा यहाँ पे ये। ठीक है, AV11 है, 11 नंबर बेल है। फिर ये यहाँ पे हम आते हैं तो हमारे पास AV20 है। तो ये मुख्तलिफ बेल्स हैं और ये मुख्तलिफ एरियाज़ में लगे हुए हैं। कुछ एरियाज़ जो हैं वो ज़्यादा सेंसिटिव हैं, तो वहाँ पे वो हम नहीं चाहते कि हमारी सारी बेलें एक्टिवेट हों, तो वो फिर हम कस्टम कंट्रोल में इसकी इक्वेशंस बनाते हैं। ठीक है, तो वो ये देखें, ये हमने मुख्तलिफ इक्वेशंस बनाई हुई हैं। ठीक है,